हम लोगों ने कल क्या क्या चीजें देखी थी? हम लोगों ने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में हम लोगों ने कल पढ़ा था, और उसके बाद हम लोग ने पॉलिंग स्केल के बारे में हम लोग ने ये सारी चीजें देखी थी। तो हम लोग ने देखा था कि फ्लोरीन सबसे ज्यादा हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? इट इज द एबिलिटी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। ठीक है भाई। और उसमें हम लोग ने HCl की एग्जांपल देखी थी, ये सारी चीजें हम लोग ने देखी थी। डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम लोगों ने निकालना सीखा था। और उसके बाद हम लोग ने पोलर नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड्स देखे थे कि भाई नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड्स कौन से होते हैं जिनके अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं होती, जीरो होती है, वो प्योर नॉन पोलर होते हैं। और इसके साथ साथ हम लोगों ने दो एग्जांपल, दो पॉइंट्स और देखे थे कि भाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर स्मॉल होगी तो वो पोलर कोवलेंट बनाएगी, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस अगर ज्यादा होगा तो वो आयोनिक बॉन्ड बनाएगा। ठीक है भाई। इसके साथ साथ हमारे पास हम लोगों ने एक और चीज देखी थी कि भाई जितने भी हमारे पास कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं दे आर कंसिडर्ड एज नॉन पोलर। ठीक है भाई। वो क्या कहलाते हैं? नॉन पोलर कहलाते हैं, क्योंकि उनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ही कम होता है। ठीक है भाई। ये कुछ एग्जांपल बच्चों हम लोगों ने देखी थी। इसके साथ साथ हम लोगों ने एग्जांपल ऑफ पोलर कोवलेंट कंपाउंड भी देखा था। जैसे कि हम लोग ने ये वाली एग्जांपल लिखी थी, और इसमें हम लोग ने देखा था कि भाई ये पोलर कोवलेंट कंपाउंड है, क्योंकि इसमें हमारे पास एक कार्बन और ऑक्सीजन का जो बॉन्ड आ गया था वो हमारे पास वो आ गया था भाई, पोलर कोवलेंट बॉन्ड आ गया था, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा था। अच्छा भाई। इसके बाद हम लोगों ने कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड की हम लोगों ने एग्जांपल देखी थी। ठीक है भाई। इसके साथ साथ हम लोगों ने सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स देखे थे, और सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स की हम लोगों ने कंडीशंस देखी थी कि भाई सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं और उनकी कंडीशंस क्या होती हैं। सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स की कंडीशन मैं आपको बताता चलूँ कि भाई हमारे पास वो मॉलिक्यूल जिसके पास लोन पेयर ना हो और जिसके सराउंडिंग एटम्स सेम हो, उनको हम क्या कहते हैं भाई? सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स कहते हैं। और उसके बाद हम लोगों ने एक और चीज डिस्कस करी थी कि सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल जो होते हैं वो नॉन पोलर होते हैं। ठीक है भाई। अच्छा भाई, आज हम लोग चलते हैं बच्चों, मजीद एग्जांपल्स पे चलते हैं हम लोग। अच्छा भाई, बच्चों हमारे पास जो एग्जांपल आ रही है आज, वो आ रही है हमारे पास BF3। ठीक है भाई। ये मेरे पास बोरॉन है, और ये मेरे पास फ्लोरीन, ये मेरे पास फ्लोरीन, और ये मेरे पास फ्लोरीन। ठीक है भाई। अब यहाँ पर बच्चों हम लोगों को ये बताना है कि जो ये हमारा मॉलिक्यूल है BF3, क्या ये पोलर है या ये नॉन पोलर? ठीक है भाई। तो हम लोग को ये सारी चीजें इसमें बतानी है। बच्चों मैंने तुम लोगों को क्या बोला था कि तुम लोग देखोगे सिमेट्री, कि हमारे पास क्या ये मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है या नॉन सिमेट्रिकल है। देखो बच्चों, मैंने तुम लोगों को सिमेट्रिकल की कंडीशंस बताई। ठीक है भाई। सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल की हमारे पास जो कंडीशंस होती थी वो क्या होती थी भाई? कि अगर सिमेट्रिकल होगा तो वो नॉन पोलर होगा, और अगर सिमेट्रिकल नहीं हुआ तो वो क्या कहलाएगा? पोलर कहलाएगा। ठीक है भाई। अच्छा, अब हमें देखना है कि जो ये मेरा BF3 है, क्या ये पोलर है या नॉन पोलर है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसको, क्या ये सिमेट्रिकल है या नहीं है। देखो भाई, सेंट्रल एटम के पास सिमेट्रिकल की जो कंडीशंस थी वो क्या थी कि सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर नहीं होना चाहिए। सेंट्रल एटम के पास नो लोन पेयर। ठीक है भाई। तो देखो हमारे पास जो बोरॉन है वो ग्रुप 3 का है, और उसके साथ 3 फ्लोरीन जुड़े हुए हैं, तो मतलब एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ हुआ है, तो तीनों इलेक्ट्रॉन हमारे शेयर हुए हैं। ठीक है भाई। तो इसके पास बोरॉन के पास लोन पेयर तो नहीं है, नो लोन पेयर। ठीक है भाई।
इसके साथ साथ दूसरी कंडीशन क्या थी हमारी, कि हमारे पास यहाँ पर जो सराउंडिंग एटम्स होंगे वो सेम होने चाहिए। तो देखो क्या यहाँ पर सराउंडिंग एटम सेम सेम है, बिल्कुल सेम। लेकिन तो ये नॉन पोलर हो गया। अब बच्चा यहाँ पर सवाल करता है, सर ये नॉन पोलर हुआ कैसे? भाई मैंने कहा ये देखो कि हमारे पास जो फ्लोरीन है वो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो फ्लोरीन ने क्या करा होगा, बोरॉन के इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ खींच लिए होंगे, तो स्लाइटली नेगेटिव हो गया। इसके साथ साथ ये वाला फ्लोरीन भी स्लाइटली नेगेटिव हो गया, ये वाला फ्लोरीन भी स्लाइटली नेगेटिव हो गया। तो बोरॉन पे चार्ज क्या आएगा, स्लाइटली पॉजिटिव। ठीक है भाई, बोरॉन पे क्या चार्ज आएगा, स्लाइटली पॉजिटिव। तो सर ये तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर डायपोल्स बन गए हैं, पोल्स बन गए हैं भाई। तो ये पोल्स बन गए हैं तो फिर ये नॉन पोलर कैसे हुआ? अब इधर देखो भाई। अब यहाँ पर जो बोरॉन के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ये वाला फ्लोरीन भी अपनी तरफ खींच रहा है, और यहाँ पर जो बोरॉन के इलेक्ट्रॉन्स हैं ये वाला फ्लोरीन भी अपनी तरफ खींच रहा है, और यहाँ पर जो फ्लोरीन है ये भी बोरॉन के इलेक्ट्रॉन्स खींच रहे हैं। तो देखो जो बोरॉन है इसके पास इलेक्ट्रॉन्स तो हैं, लेकिन क्या वो तीनों साइड से एक ही पावर से खींच रहे हैं? मतलब बोरॉन के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो फ्लोरीन एक ही पावर से अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है भाई, जिसकी वजह से जो हमारे पास फोर्स है, रिजल्टेंट फोर्स है, वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रही है। देखो ना कि अगर मैं सिर्फ और सिर्फ अभी ऊपर वाले फ्लोरीन की बात करता हूँ इसकी, तो अगर तुम लोग रिजल्टेंट निकालते थे वो कैसे निकालते थे भाई? इधर अगर तुम एक ऐसे एंगल बनाते थे और ये तुम्हारी रिजल्टेंट होती, ऐसा ही है भाई। तो हमारे पास यहाँ पर क्या फ्लोरीन खींच नहीं रहा इसको, तो हमारे जो रिजल्टेंट होगी वो इधर लगेगी। ऐसा ही है भाई। तो देखो ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रही हैं चीज। तो जब तुम्हारे पास फोर्सेस कैंसिल आउट हो रही हैं तो तुम्हारे पास नेट डायपोल फोर्स कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। ठीक है भाई, ऊपर मैंने बताया था नेट डायपोल वैल्यू, ये रहा। जब तुम्हारी फोर्सेस और सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल के अंदर वैसे भी तुम्हारी जो नेट डायपोल फोर्सेस हैं वो एक दूसरे को कैंसिल आउट करके जीरो हो जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड की एग्जांपल है, इधर और इधर एक दूसरे को फोर्सेस कैंसिल आउट कर रही थी ना, तो इधर भी देखो हमारे पास बोरॉन के जो तीनों साइड पे फ्लोरीन है, तो जो बोरॉन के इलेक्ट्रॉन्स हैं तीनों फ्लोरीन सेम पावर से खींच रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो बोरॉन के इलेक्ट्रॉन्स कहाँ रहेंगे, सेंटर में रहेंगे। ऐसा ही है भाई, तो मतलब किसी की तरफ गए ही नहीं। क्यों? क्योंकि हर जगह से हमारे पास सेम फोर्स लग रही है। उसके साथ साथ जो BF3 है हमारा, बच्चों ये एक हमारा सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल भी है, तो इसमें मैं लिख देता हूँ कि BF3 इज अ सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल। अच्छा भाई, अब इसके साथ साथ सर ये सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल कैसे है? बिकॉज सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम क्या है हमारा, विच इज बोरॉन, डज नॉट हैव एनी लोन पेयर। ठीक है भाई, बोरॉन के बाद बच्चों कोई लोन पेयर नहीं है। एंड ऑल्सो ऑल सराउंडिंग एटम्स आर सेम। अब देखो कि जब हमारे पास सराउंडिंग एटम सारे सेम है, इसके साथ साथ तुम्हारे पास कोई इसमें लोन पेयर नहीं है, सो BF3 is a symmetrical molecule and all symmetrical molecules are non-polar। ठीक है भाई, जितने भी सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल होंगे आपके पास वो नॉन पोलर होंगे, और सिमेट्रिकल की
जो हमारे पास कंडीशन होती है वो क्या होती है कि भाई सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर नहीं होना चाहिए, नो लोन पेयर, डज नॉट हैव एनी लोन पेयर, और इसके साथ साथ ऑल सराउंडिंग एटम मस्ट बी सेम। तो देखो हमारे बोरॉन के पास लोन पेयर नहीं है और सराउंडिंग एटम हमारे सारे सेम हैं, तो ये हमारे पास क्या होगा भाई, सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल होगा। ठीक है भाई। अच्छा, इसमें मैं एक नोट लिखवा देता हूँ कि जितने भी सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स होंगे वो क्या होंगे हमारे, नॉन पोलर, और नॉन सिमेट्रिकल क्या होंगे हमारे, पोलर होंगे। तो इसमें लिख लो कि, या इसमें ये लिख लो सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल, सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स आर नॉन पोलर एंड नॉन सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स आर पोलर। ठीक है भाई। अब मजीद आगे एग्जाम्पल पे चलते हैं बच्चों, एक और एग्जाम्पल कर लेते हैं हम। ये आ गए भाई। अच्छा बच्चों, ये 3D डायग्राम बनाइए, एक वेज एक डॉट और बाकी सारी स्ट्रेट लाइन, ये आपको याद होगा। ठीक है भाई। अब मैंने इस पे चार्जेस लगा दिए, देखो क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, मैंने इस पे चार्जेस लगा। अब मैंने तुम लोग से बोला कि बताओ भाई, ये जो सी सी एल, ये जो CCl4 का मेरे पास मॉलिक्यूल है, CCl4 मॉलिक्यूल एक पोलर और नॉन पोलर, सब बच्चे मैसेज करके बताएं भाई कि क्या ये पोलर है या ये नॉन पोलर है। फिर हम इसका आंसर डिस्कस करते हैं। हाँ बच्चों, ये पोलर है या नॉन पोलर है। जी बच्चों, मैसेज करें भाई। नॉन पोलर, ओके भाई, एक मैसेज मेरे पास आया है अभी तक से, पोलर, ओके, ये तो दो अलग अलग आंसर आ गए भाई, पोलर और नॉन पोलर, नॉन पोलर, ओके। अच्छा भाई, नॉन पोलर क्यों है बच्चों, तुम लोग अपना माइक यूज कर सकते हो। हाँ भाई, जो नॉन पोलर बोल रहा है वो क्यों बोल रहा है कि भाई ये नॉन पोलर है। सर बिकॉज कार्बन के पास लोन पेयर्स नहीं है, ऑल सराउंडिंग एटम्स आर सेम। वेरी गुड। अच्छा भाई, अदन ने मुझे बोला था कि सर ये पोलर है। देखो भाई अदन, आपका जो आंसर है ना वो गलत है, मैं इसकी वजह बताता हूँ ना। देखो भाई, हमारे पास, मैंने तुम लोगों को क्या बोला था, तुम सिमेट्रिकल और नॉन सिमेट्रिकल से देख रहे हो ना सारी चीजें। अब मैंने बोला कि भाई अगर तुम्हें पोलर और नॉन पोलर की बात की जाए कि ये पोलर या नॉन पोलर है, तो तुम देख लो कि क्या वो सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है या वो नॉन सिमेट्रिकल है। तो इधर देखो कि हमारा सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल के लिए जो सेंट्रल एटम होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए भाई, विदाउट लोन पेयर। तो देखो कार्बन के पास वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और देखो क्या उसने चारों बॉन्ड्स बना लिए, 4 क्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाए हुए ना उसने, तो इसका मतलब इसके चारों यूज हो गए। तो हमारे पास नो लोन पेयर, कार्बन हैव नो लोन पेयर, कार्बन के बाद नो लोन पेयर। एंड क्या सारे सराउंडिंग एटम सेम है, देखो भाई हमारे सारे सराउंडिंग एटम क्लोरीन है भाई। ठीक है भाई, सारे सराउंडिंग एटम्स क्लोरीन, एंड ऑल
surrounding atoms are same, so it is a symmetrical molecule and it is non-polar। ठीक है भाई, नॉन पोलर क्यों है? क्योंकि ये सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है। और सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल क्यों है? क्योंकि ये देखो कार्बन के पास लोन पेयर नहीं है और ऑल सराउंडिंग एटम्स आर सेम। ठीक है भाई, चलो अब मैं आगे चलता हूँ भाई। एक और एग्जांपल कर लेते हैं, हम लोग कर लेते हैं CsCl3, जिसको बच्चों हम लोग कहते हैं क्लोरोफॉर्म। जो आप लोग ने सुना होगा कि भाई क्लोरोफॉर्म बेहोशी के लिए, बेहोश करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ठीक है भाई, अच्छा भाई ये देखो, क्लोरोफॉर्म का जो मॉलिक्यूल होता है ना, एक वेज, एक डॉट, बाकी सारे क्या हो गए हमारे पास। अच्छा भाई देखो, अब मुझे चार्जेस लगाने हैं, तो इसको मैं थोड़ा सा बेहतर कर देता हूँ। मुझे इस पे चार्जेस लगाने हैं। तो मैंने तुम लोग को एक बात बताई थी कि जो हमारा सी एच बॉन्ड होता है वो नॉन पोलर होता है, तो सी एच को यहाँ पर इग्नोर कर दो। ठीक है, और कार्बन और क्लोरीन में से किसकी ज्यादा हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है? वो क्लोरीन की होती है। स्लैटी नेगेटिव, स्लैटी नेगेटिव, स्लैटी नेगेटिव, कार्बन पर आ जाएगा स्लैटी पॉजिटिव। ठीक है भाई, अब मेरा ये सवाल है कि भाई इज क्लोरोफॉर्म पोलर और नॉन पोलर? एक्सप्लेन। ठीक है भाई, कि हमारे पास जो क्लोरोफॉर्म है वो पोलर मॉलिक्यूल है या नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, और उसके साथ साथ आपको एक्सप्लेन भी करना है भाई। ठीक है भाई, हाँ भाई बच्चों क्या कहते हो, क्या ये पोलर है या नॉन पोलर है? सर पोलर है अच्छा, वजह वजह क्या है भाई इसमें? क्योंकि इसके पास लोन पेयर है। लोन पेयर है पक्का? नहीं, क्योंकि वो सी एच के साथ आपने कहा था ना कि इग्नोर करो, तो उसमें क्या। देखो अरुज, लोन पेयर तो नहीं है ना इसमें। देखो मैं बताऊं क्यों नहीं है लोन पेयर। कार्बन के आखिरी शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और देखो क्या कार्बन यहाँ पर 4 बॉन्ड बना रहा है। कि वो बना रहे हैं तो नॉन। लेकिन एक कंडीशन तो मैट कर रहा है ये सिमेट्रिकल की, लेकिन दूसरी कंडीशन मैट नहीं कर रहा, जो कि ऑल क्या कहते हैं हम, सराउंडिंग एटम सेम नहीं है ना। आयान क्या बोल रहे हो, तुम कुछ बोल लो। सर मैं कह रहा था ऑल सराउंड एक दूसरी कंडीशन है और सराउंडिंग आइटम्स शुड बी आर नॉट सेम, ऐसा ही है। जी। तो देखो बच्चों, हमारे सराउंडिंग एटम सेम नहीं है। एक जगह हाइड्रोजन है और 3 जगह बच्चों क्लोरीन है। तो ये पोलर मॉलिक्यूल होगा। क्यों? क्योंकि ये नॉन सिमेट्रिकल है। इट इज अ नॉन सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल बच्चों। याद रखो बच्चों, सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल के लिए ना दोनों कंडीशंस मैट होनी चाहिए, कि उसके पास लोन पेयर भी नहीं होना चाहिए सेंट्रल एटम में, और सराउंडिंग एटम्स भी सारे सेम होने चाहिए, तो वो सिमेट्रिकल होगा। इन दोनों में से एक कंडीशन भी मैट नहीं करी मॉलिक्यूल ने, तो वो नॉन सिमेट्रिकल कहलाएगा। ठीक है भाई, अब इट इज अ नॉन सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल बिकॉज all the surrounding atoms are not same। ठीक है भाई, as well as it is a non-symmetrical molecule, so it is considered polar molecule। ठीक है भाई, जितने भी नॉन सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल होंगे
हम उनको क्या बोलेंगे कि भाई ये लोग हमारे पास पोलर। चलो भाई, ठीक है भाई, अब मैं आगे चलता हूं। बच्चों अब मेरे पास एक बड़ा मेन सवाल आ रहा है, कोशिश करते हैं कि आप लोगों से हो जाए। पहले मैं आप लोगों को 2 मिनट का टाइम दूंगा। विच वन इज मोर पोलर? बच्चों अब एग्जामिनर ना आपको 2 पोलर मॉलिक्यूल्स दे देगा और फिर आपसे पूछेगा कि बताओ हमारे पास मोर पोलर कौन सा है और लेस पोलर कौन सा है। एक एग्जांपल करेंगे, समझ आ जाएगा बहुत इजी। भाई एक हमारे पास मॉलिक्यूल ये है, बच्चे हमेशा इसका ना गलत आंसर देते हैं। शायद देखते हैं भाई आप लोग क्या आंसर देते हैं इसका। भाई एक हमारे पास मॉलिक्यूल ए है और एक हमारे पास मॉलिक्यूल बी है। अच्छा इसमें मैं बस एक चीज आपको मैं करके दे रहा हूँ, उससे ये मैंने आप लोगों को हिंट दिए भाई। शायद इस हिंट से आप लोग इस चीज को आइडेंटिफाई कर लें कि भाई इसमें से पोलर मोर पोलर कौन सा है। इज इट ए और इज इट बी? हाँ भाई, चलो बच्चों आंसर दो भाई। ज्यादातर बच्चे इसका गलत ही आंसर देते हैं जब ये क्वेश्चन करवा रहा हूँ। 5 पेपर एग्जाम स्टाइल क्वेश्चन है बच्चों ये। बी देखा? हाँ भाई चलो, अच्छा चलो खैर। आगे बाकी बाकी के क्या वो है भाई कि सर ये वाला पोलर होना चाहिए। चलो कोशिश तो करो, बी सबने यही बोला। बी बी। और बाकी सुमैया एंड सर ए, क्योंकि डिफरेंस उसका ज्यादा है। किसका डिफरेंस आ रहा है? CO और CH। अच्छा थोड़ा सा एक्सप्लेन करो सुमैया, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ आपके आंसर को ना, रिफ्रेश करो शायद मैं समझ जाऊँ। सर ए सर पता नहीं। ओके, हाँ यार बोलो। सर ए क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इसमें ज्यादा है। ओके अच्छा चलो भाई, अब भाई मुझे यकीन था कि सारे बच्चे बी ही बोलेंगे, क्योंकि पता है बच्चों तुम लोग किस चीज पे जा रहे हो मैं समझाता हूँ। तुम लोग ने देखा यार, चलो पहले बी को मैं डिस्कस करता हूँ ठीक है। तुम लोग ने ये देखा कि मेरे पास यहाँ पर ये भी पोल्स बना रहा है, मतलब यहाँ पर भी डायपोल फोर्स है और यहाँ पर भी डायपोल फोर्स है, ये सारी चीजें ठीक है भाई। लेकिन तुम लोगों को जो मोर पोलर और लेस पोलर जज कर रहे हैं ना, वो पता है किस चीज पे जज करना है, मैं तुम्हें बताता हूँ। बच्चों मुझे एक बात बताओ, चलो साइमल्टेनियसली इन दोनों को डिस्कस करते हैं। तुम्हें ये बात पता है कि हमारे जितने भी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं वो नॉन पोलर होते हैं, तो इनको तो इग्नोर कर दिया ठीक है। ये हमें पता है कि भाई नॉन पोलर होते हैं, तो ये वाले दोनों जो मैंने येलो से मार्क करे ना, ये दोनों बॉन्ड्स मेरे क्या है, नॉन पोलर। इनको अभी छोड़ दो। अब मुझे एक बात बताओ कि जब ये नॉन पोलर है तो मेरे पास ये कार्बन है और ऊपर क्या है बच्चों, मेरे पास ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट नहीं कर रहा क्योंकि वो नॉन पोलर है ठीक है भाई। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ही नहीं है इतना कि वो पोल बनाते थे। अब यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन जो है, जैसे कि सिर्फ और सिर्फ मैं कार्बन और ऑक्सीजन को डिस्कस करता हूँ। कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज होगा और ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज होगा। अब मुझे एक बात बताओ, ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है ये दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, क्या हाइड्रोजन इसको अट्रैक्ट कर रहा है कहीं से नीचे से? नहीं कर रहा है ना, क्योंकि ये नॉन पोलर है। हम लोगों ने क्या बोला कि भाई कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड नॉन पोलर होता है, तो यहाँ पर जो तुम्हारा चार्ज है
कार्बन के जो ऊपर चार्ज है या ऑक्सीजन के ऊपर जो चार्ज है वो 100% है। ऐसा ही है, क्योंकि नीचे से कोई भी चीज इनको अट्रैक्ट नहीं कर रही है। नेगेटिव चार्ज को हाइड्रोजन नीचे से अट्रैक्ट नहीं कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स को, मतलब नेगेटिव चार्ज का मतलब बच्चों इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स को नीचे से हाइड्रोजन अट्रैक्ट नहीं कर रहा है ना, ऐसा ही है। लेकिन अगर मैं बात करूं इस कार्बन, बच्चों कार्बन पे क्या था, इलेक्ट्रॉन्स से, कार्बन और ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन्स शेयर हुए हुए हैं, कार्बन और एक मिनट, कार्बन ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन शेयर हुए हुए हैं, कार्बन क्लोरीन में इलेक्ट्रॉन शेयर हुए हुए हैं। अब मुझे एक बात बताओ कि ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये क्लोरीन भी खींच रहा है, ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये क्लोरीन भी खींच रहा है, और ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये ऑक्सीजन भी खींच रहा है। इसका मतलब यहाँ पर जो चार्ज हो रहा है वो तीन चीजों में डिवाइड हो रहा है। बच्चों यहाँ पर क्या हो रहा है, बी पार्ट की बात करो, ये वाला जो मॉलिक्यूल है हमारा, इसके अंदर तुम लोग एक चीज देख सकते हो ना कि तुम्हारे पास जो चार्ज डिवाइड हो रहा है वो तीन चीजों में डिवाइड हो रहा है। तो क्या इसके पोल्स जो होंगे वो इतने स्ट्रॉन्गर होंगे या नहीं होंगे, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स की सॉरी, ये जो इलेक्ट्रॉन्स की पावर है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स का जो चार्ज है वो किन तीन चीजों में डिवाइड हो रहा है, ऑक्सीजन में भी डिवाइड हो रहा है, क्लोरीन में भी डिवाइड हो रहा है, इस क्लोरीन में भी डिवाइड हो रहा है। तो इसके जो पोल्स होंगे वो इतने स्ट्रॉन्गर नहीं होंगे, क्योंकि ऑब्वियसली चार्ज डिवाइड होगा। लेकिन अगर मैं ए वाले की बात करूं, ए मॉलिक्यूल, तो उसके अंदर तुम देखो कि दो हाइड्रोजन है यहाँ पर जो कि इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट ही नहीं करे अपनी तरफ, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ही नहीं है ना उनमें, बहुत कम है। तो सारा जो इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करा हुआ है वो किसने करा हुआ है, ऑक्सीजन ने किया हुआ है। तो स्ट्रॉन्गर पोल्स मतलब स्ट्रॉन्गर नेगेटिव चार्ज किधर होगा मेरे पास, ऑक्सीजन पे होगा ना, और स्ट्रॉन्गर पॉजिटिव किस पे होगा, कार्बन पे होगा। तो देखो इसमें कोई डिवीजन नहीं हुई हुई चार्ज की डिवीजन कहाँ हुई हुई है, इधर, ऐसा ही है, चार्ज की डिवीजन कहाँ हुई हुई है, इधर। तो स्ट्रॉन्गर जो पोल्स बनेंगे ना मेरे, वो ए के अंदर बनेंगे, ऐसा ही है भाई। स्ट्रॉन्गर जो पोल्स बन रहे हैं मेरे वो ए के अंदर बन रहे हैं। तो स्ट्रॉन्गर पोल्स का मतलब है मोर पोलर। ठीक है भाई, ये बात क्लियर होती है या मैं इसको रिपीट करूं, जल्दी जल्दी बताओ मुझे। क्लियर सर। हाँ भाई, क्लियर है। बाकी बाकी क्या कहते हैं, क्लियर है सर। ओके। अब देखो रिपीट करते हैं, चलो एक बार रिपीट करते हैं कि भाई यहाँ पर जो था हमारा जो सी एच बॉन्ड्स थे वो नॉन पोलर है, इसमें हमारा जो चार्ज है वो डिवाइड नहीं हो रहा ना, नेगेटिव चार्ज मींस इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वो डिवाइड नहीं हो रहा, क्योंकि हाइड्रोजन और कार्बन के अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ही नहीं है, तो इनको हम नॉन पोलर कंसिडर करते हैं। लेकिन जो सारा चार्ज मेरा डिवाइड हो रहा है वो ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में हो रहा है। ठीक है, तो जो मेरे पास स्ट्रॉन्गर नेगेटिव चार्ज है ना, स्लाइटली नेगेटिव चार्ज स्ट्रॉन्गर, वो मेरे पास ऑक्सीजन की तरफ है, और ऑब्वियसली जब स्ट्रॉन्गर नेगेटिव है तो इधर स्ट्रॉन्गर पॉजिटिव होगा कार्बन पे। ठीक है भाई, लेकिन सेकेंड मॉलिक्यूल की अगर मैं बात करूं तो उसके अंदर क्या सीन है, हमारे पास यहाँ पर जो चार्ज है वो डिवाइड हो रहा है, कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स क्लोरीन भी खींच रहा है, ये वाला क्लोरीन भी खींच रहा है, ऑक्सीजन भी खींच रहा है। तो जो चार्ज है मेरे पास वो डिवाइड हो गया है। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज इस पर आया ना, ये कभी इधर जा रहा है, कभी इधर जा रहा है, कभी इधर जा रहा है, और तो इतना स्ट्रांगली नेगेटिव चार्ज हमारे पास यहाँ पर डेवलप नहीं हो पा रहा। ठीक है भाई, इसीलिए हमारे पास जो मोर पोलर होगा ना वो हमारे पास क्या होगा, ए पार्ट होगा, ए वाला मॉलिक्यूल हमारे पास मोर पोलर होगा, और बी वाला जो हमारे पास होगा वो एज कंपेयर टू ए रिलेटिवली लेस पोलर होगा। ठीक है भाई, ये तो हमारे पास एक एग्जांपल थी एग्जाम स्टाइल। चलो एक और एग्जांपल देता हूं मैं, PCl3 एंड PCl5। ठीक है भाई, अच्छा PCl3 की मैं डायग्राम बना लेता हूँ भाई, इसमें बच्चों कुछ हिंट होगी। अच्छा मैं 3D नहीं बना रहा, मैं ऐसे सिंपल बना रहा हूँ। ठीक है, 3D के अंदर तो वेज डॉट आ जाता है ना, अभी मैं वो नहीं बना रहा। भाई बच्चों
मैंने एक जगह बना दिया है PCl5 और एक जगह मैंने बना दिया है PCl3। अब एग्जामिनर क्वेश्चन कर रहा है भाई विच इज मोर पोलर और लेस पोलर। हाँ भाई, विच इज मोर पोलर लिखो, चलो लेस पोलर का क्या, विच इज मोर पोलर PCl3 और PCl5। चलो अब इसके अंदर ना दो कॉन्सेप्ट लग रहे हैं, शायद वो बच्चा यहाँ पर पकड़ ले भाई उस कॉन्सेप्ट को ना, तो बड़ा अच्छा हो जाएगा। वो कॉन्सेप्ट पे अगर आप लोग ने आंसर दे दिया तो मुझे पता चल जाएगा भाई आप लोग की ग्रिप हो गई है भाई इस कॉन्सेप्ट पे। चलो भाई आंसर दो बच्चों, हमारे पास ए ज्यादा पोलर है या बी ज्यादा पोलर है, क्या कहते हैं, ए होना चाहिए या बी होना चाहिए? अच्छा, एंड ए की वजह क्या है, चलो ए ए ओके ओके ओके। बी पोलर है या नहीं है? सबसे पहले तो ये बताओ कि बी पोलर है या नहीं। लेस पोलर है बी, इस कॉन्सेप्ट में चेक करना चाह रहा हूँ। ओके चलो, मेरे पास एक आंसर आया है। सर बी पोलर नहीं है अच्छा, और इसकी वजह क्या है? कि बी जो लेकिन फोस्फोरस जो है वो ग्रुप 5 में है और क्लोरीन जो है वो 5 है, तो नो लोन पेयर है इसके पास। वेरी गुड। देखो बी तो पोलर ही नहीं है बच्चों यहाँ पर, मैं यही चेक करना चाह रहा था कि बच्चे यहाँ पर बी के लिए लेस पोलर इस्तेमाल करता है या वो नॉन पोलर इस्तेमाल करता है। तो देखो बच्चों, फॉस्फोरस जो है ना वो हमारा ग्रुप 5 का है, ठीक है। ए पार्ट के अंदर ना मैंने जानबूझ के लोन पेयर्स नहीं बनाए थे, और मैंने इसके अंदर जानबूझ के आप लोगों को साइन नहीं लगा के दिए थे, स्लाइडली नेगेटिव स्लाइडली पॉजिटिव, वो इसलिए नहीं लगा के दिए थे भाई कि आप लोग वरना उस चीज से ना थोड़ा सा जज कर लेते, तो थोड़ा सा मुश्किल बनाना था मुझे। देखो बच्चों, ए जो है, ए हमारे पास ना नॉन सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है। नॉन सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है ए, क्योंकि देखो ना यहाँ पर फॉस्फोरस के पास क्या लोन लोन पेयर है, ठीक है भाई। तो यहाँ पर फॉस्फोरस के पास लोन पेयर है, तो बी ए सॉरी ए हमारा क्या हो गया, नॉन सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल हो गया। सो ए इज पोलर, ठीक है भाई। अब मैं आगे चलता हूँ बी में। बी के अंदर तुम देखोगे क्या है, ज्यादा पोलर है या लेस। अब मैंने सवाल क्या किया था भाई, मोर पोलर और लेस पोलर वाला ना, तो तुमने देखा कि ए तो हमारा पोलर आ गया। तो जो ऐसे सवालों के अंदर ना सबसे पहले तुम्हें क्या चेक करनी पड़ती है कि भाई वो पोलर भी है या नहीं, ठीक है। तो तुमने देखा ए तो पोलर है, मोर पोलर लेस पोलर वो बात की कहानी, ठीक है। सबसे पहले तुम्हें ये देखना कि ये पोलर है या नहीं। तो हमारे पास बी जो है वो बच्चों नॉन पोलर है, क्यों, क्योंकि वो सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है। अब वो सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल कैसे, कि फॉस्फोरस जो है ना, उन्होंने जो जवाब दिया कि भाई वो ग्रुप 5 का है, और देखो उसके साथ कितने क्लोरीन जुड़े हुए हैं, 5 क्लोरीन जुड़े हुए हैं बच्चों, मतलब एक भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है, मतलब नो लोन पेयर। सो नो लोन पेयर, phosphorus have no lone pair। phosphorus have no lone pair, ठीक है भाई। अब जब फॉस्फोरस के पास लोन पेयर ही नहीं है और जितने भी तुम लोग देख रहे हो सराउंडिंग एटम सेम है, सराउंडिंग एटम्स आर सेम, तो इट इज सिमेट्रिकल, सो इट इज सिमेट्रिकल,
ठीक है भाई। और जब सिमेट्रिकल होगा तो नॉन पोलर होगा, नॉन पोलर मॉलिक्यूल। सो या हेंस PCl5 इज नॉन पोलर। ठीक है भाई। और इसके साथ साथ हमारे पास क्या कहते हैं कि ए जो है PCl3 वो पोलर है, इसके साथ साथ ऑब्वियसली वो मोर पोलर भी हो, सो मोर पोलर। ठीक है भाई। तो ऐसे सवाल बच्चों एग्जामिनर आपको देता है। देखो जज करना इतना कोई मुश्किल नहीं है, आपको थ्योरी याद होगी, आपको सारी कंडीशंस याद होंगी, आप इजीली जज कर लोगे उसको। ठीक है भाई। तो बस थ्योरी पक्की करो अपनी, तो ये सारी चीजें भी आप लोग की निकल जाएंगी। ठीक है भाई। एक और एग्जांपल कर लेते हैं हम। अच्छा बच्चों, हमारे पास एग्जांपल करो। तुम लोग एग्जांपल कर लो SF6 की। बच्चों SF6 हमारे पास सल्फर है, सल्फर के साथ जुड़े हुए हैं 6 फ्लोरीन। तो सबसे पहले तो आप लोगों को ये बताना है कि भाई क्या ये पोलर मॉलिक्यूल है या नॉन पोलर है। चलो मैं इसका क्वेश्चन लिख देता हूँ। इज SS6 अ पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन है हमारा। और बच्चों ये आप लोगों का होमवर्क है, ये क्वेश्चन देख लो और ये सारी चीजें भाई ये देख लो, ये होमवर्क कर लेना। ठीक है भाई। क्योंकि अब हमारे पास जो टॉपिक है ना बच्चों, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का टॉपिक खत्म हो गया हमारा। अब हम लोग चल रहे हैं किसकी तरफ, एक नया टॉपिक है हमारा बॉन्ड लेंथ, उसकी तरफ हम लोग चलते हैं। ठीक है भाई। यहाँ तक कोई इश्यू है किसी को कि सर ये समझ नहीं आया वो समझ नहीं आया, तो फिर मुझे बताओ, मैं समझाऊं। नेक्स्ट टॉपिक पे ना जाए ना फिर हम, अगर ये समझ नहीं आया तो लाइक कर दो, थम्स अप कर दो बच्चों, फिर मैं आगे चलूंगा। ठीक है भाई। चलो बच्चों, अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। टॉपिक है हमारा बॉन्ड लेंथ। अच्छा बच्चों, बॉन्ड लेंथ की सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन देखते हैं और फिर हम उसको डिस्कस करें। बॉन्ड लेंथ की हमारे पास डेफिनेशन क्या है, डिस्टेंस बिटवीन दी टू न्यूक्लियाई इन अ कोवेलेंटली बॉन्डेड एटम। दो न्यूक्लियस, न्यूक्लियाई मतलब बच्चों बच्चों न्यूक्लियाई क्या होता है, न्यूक्लियस की प्लूरल है। ठीक है। जब दो होते हैं तो उसको हम न्यूक्लियाई बोलते हैं। ठीक है, सिंगल को न्यूक्लियस। अब हमारे पास जैसे कि चलो मैं डायग्राम से समझाता हूँ। मेरे पास ये हमारे पास बच्चों एक न्यूक्लियस है, ऑब्वियसली तुम लोगों को पता है न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज होता है, और ये दूसरा न्यूक्लियस है और बीच में हमारे पास इलेक्ट्रॉन शेयर हुए हैं। ठीक है भाई। अब ये जो डिस्टेंस है ना दो न्यूक्लियस के दरमियान का, इसको हम कहते हैं बॉन्ड। लाइन बनाइए ब्लू कलर से, इसको हम क्या कहते हैं, बॉन्ड लेंथ है। ठीक है बच्चों। और बच्चों ये नहीं समझना कि हमारे पास जो बॉन्ड लेंथ है वो बहुत कोई बड़ी होती है, नहीं होती, बहुत छोटी होती है, जैसे कि नैनोमीटर में होती है, तकरीबन नैनोमीटर। ठीक है भाई। तो बॉन्ड लेंथ बहुत ही एक माइन्यूट डिस्टेंस होता है, और ये डिस्टेंस किसके बीच में होता है,
ये दो न्यूक्लियस के दरमियान होता है। याद रखना, हमारे पास कोवेलेंट बॉन्ड का ही टॉपिक है भाई ये भी, क्योंकि देखो तुम्हारे पास डेफिनेशन में ही मैंने लिखा हुआ है कोवेलेंटली बॉन्डेड एटम। ठीक है भाई, तो बॉन्ड लेंथ हमेशा किस में मेजर की जाती है? कोवेलेंटली बॉन्डेड एटम्स में ही मेजर की जाती है। जैसे कि हम लोग एग्जांपल लेते हैं भाई, हमारे पास कुछ एग्जांपल आ रही हैं, ये देखो एच एफ आ गई। एक मिनट रुको, इसको मैं मजीद क्लियर करता हूँ। एच एफ, एस सी एल, एच बी आर और एच आई। अब इधर देखो बच्चों, एच एफ की बॉन्ड लेंथ बनाता हूँ मैं, एच सी एल की बनाता हूँ, एच बी आर की बनाता हूँ, एच आई। ठीक है भाई, अब इधर देखो तुम लोग कि हमारे पास बच्चों ये सारे ना एसिड्स हैं। एच एफ हाइड्रोफ्लोरिक, हाइड्रोक्लोरिक, हाइड्रोब्रोमिक, हाइड्रो आयोडिक। ठीक है भाई, अब मुझे एक बात बताओ कि अगर तुम डाउन द सीरीज आ रहे हो तो तुम लोग क्या देख रहे हो भाई, इसमें क्या ट्रेंड नोटिस नोटिस कर रहे हो कि तुम्हारे पास डाउन द सीरीज, ये एक सीरीज है भाई, डाउन द सीरीज बॉन्ड लेंथ क्या हो रही है भाई? बढ़ रही है। देखो ना, ये डिस्टेंस बढ़ रहा है न्यूक्लियस का। डाउन द सीरीज दी बॉन्ड लेंथ इंक्रीजिंग। सर सबकी सेम बॉन्ड लेंथ क्यों नहीं है? इसकी कोई मुझे वजह बता सकता है? कोई मुझे आंसर दे सकता है कि डाउन द ग्रुप अगर मैं आ रहा हूँ, ये हमारी बॉन्ड लेंथ क्यों बढ़ रही है? हाँ भाई, इसकी कोई वजह आप लोगों ने पढ़ी होगी। सर बिकॉज जो वैलेंस शेल्स है they are the shell number of shells are increasing, so the distance from the one nuclei to another is increasing. वेरी गुड अयान। तुमने अयान मुझे सिंपल अल्फाज में, अगर मैं तुम्हारी आंसर की समरी करूँ तो तुमने ये बोला कि सर एटॉमिक रेडियस बढ़ा है हमारा, ऐसा ही है? Yes sir. हाँ, तो देखो बच्चों, हम लोगों ने एटॉमिक स्ट्रक्चर जब पढ़ा था तो उसके अंदर हम लोग ने एक ट्रेंड पढ़ा था कि हमारे पास जब भी हम लोग डाउन द ग्रुप आते हैं बच्चों, तो हमारे पास एटॉमिक रेडियस बढ़ रहा होता है। ये देखो, हाइड्रोजन फ्लोराइड की मैं बना लेता हूँ भाई। हाइड्रोजन ये रहा, फ्लोरीन ये रहा। तुम्हें ये पता है कि भाई डाउन द ग्रुप में ना रेडियस बढ़ रहा है। ये एच एफ का आ गया। इसको मैं थोड़ा सा मजीद एडिट करता हूँ। ये हमारा आ गया है भाई फ्लोरीन का। तो चलो एक और एग्जांपल बना लेते हैं। क्लोरीन का आ गया है, इसके साथ मैं बना लेता हूँ भाई एच बी आर। ऑब्वियसली डाउन द ग्रुप आ रहे हैं हमारे पास, तो मजीद क्या बढ़ेगा भाई? रेडियस बढ़ेगा। अब एक चीज देखो कि बच्चों बॉन्ड लेंथ मैंने तुम्हें क्या बताई? बॉन्ड लेंथ हमारे पास क्या चीज होती है? इट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू न्यूक्लियस इन अ कोवेलेंटली बॉन्डेड एटम। ये मेरा हाइड्रोजन और फ्लोरीन का डिस्टेंस देखो, हाइड्रोजन और फ्लोरीन के क्या कहते हैं न्यूक्लियस का डिस्टेंस देखो, और हाइड्रोजन और ब्रोमीन के न्यूक्लियस का डिस्टेंस देखो। तो देखो, अगर मैं डाउन द सीरीज आ रहा हूँ, या चलो डाउन द ग्रुप भी बोल सकता हूँ उसको, मैं डाउन द ग्रुप भी आ रहा हूँ, तो हमारे पास क्या हो रहा है भाई? बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेस। और वो बॉन्ड लेंथ इंक्रीज क्यों हो रही है? ड्यू टू इंक्रीज इन एटॉमिक रेडियस।
ठीक है भाई, क्यों इंक्रीज हो रही है? ड्यू टू इंक्रीज इन एटॉमिक रेडियस। अच्छा बच्चों, अब एक छोटी सी मुझे चीज बतानी है बच्चों, आप लोगों ने ये डिटरमाइन करना है कि यहाँ पर स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड कहाँ पर होगा और यहाँ पर वीक बॉन्ड कहाँ पर होगा। तो चलो सबसे पहले मैं तुम लोग से पूछता हूँ HF। बच्चों HF का जो है वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा या वीक बॉन्ड होगा, मुझे ये बताओ। स्ट्रॉन्ग होगा। ओके, और सर स्ट्रॉन्ग होगा। वेरी गुड। और हमारे पास जो HI है, ऑब्वियसली तुम लोगों को पता चल गया कि भाई HF का जो है हमारे पास वो क्या है भाई, स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड है। अच्छा बच्चों, स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड क्यों है यहाँ पर, इसका कोई वजह है, इसकी कोई कोई खास वजह? Sir, because the distance from the nuclei is shorter, so they वेरी गुड, can, वेरी गुड। so क्योंकि the bond बोलो। electrons bond easily. ठीक है, चलो सही है, वो मैंने बात मानी। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड इसलिए है बच्चों क्योंकि इसकी जो बॉन्ड लेंथ है ना वो शॉर्टर है, ऐसा ही है, ये बोलना चाह रहे हैं। हमारे पास जो स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड किस चीज का होगा, जिसकी बॉन्ड लेंथ शॉर्टर होगी। और हमारे पास जो हाइड्रो आयोडिक है एसिड, इसके अंदर जो होगा ना वीक बॉन्ड होगा बच्चों। और वो वीक बॉन्ड क्यों होगा? क्योंकि इसकी बॉन्ड लेंथ इज ग्रेटर। तो देखो हमारे पास अगर मैं रिलेशन बनाऊं बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड स्ट्रेंथ का, तो हमारे पास इनवर्स रिलेशन बन रहा है कि जितनी तुम बॉन्ड लेंथ बढ़ाओगे ना उतनी तुम्हारे पास बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होती जा रही है। ठीक है भाई, जितनी तुम बॉन्ड लेंथ बढ़ाओगे उतनी तुम्हारे पास बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होती जा रही है, इनवर्स रिलेशन। ठीक है भाई, ये एक बात हो गई। अब बच्चों थोड़ा सा ना मुझे एसिड्स के बारे में बताना है। जो तुम लोगों को पता है कि हमारे पास, तुम लोगों ने एसिड्स पढ़े होंगे ओ लेवल्स के अंदर, तो उसमें क्या था, एसिड क्या चीज होती थी? एसिड, हम लोगों ने डेफिनेशन पढ़ी है कि भाई एसिड वो चीज है कि जब भी हम उसको डिसॉल्व करवाएंगे पानी में तो हमें वो H पॉजिटिव आयन देगा। ठीक है, अच्छा इसको मैं नीचे कॉपी कर लेता हूँ। एक मिनट रुको, थोड़ा सा इसको मैं नीचे कर लूँ, हाँ बस मुझे थोड़ी सी जगह चाहिए। अब इधर देखो बच्चों, यहाँ पर मेरा ये सवाल है कि यहाँ पर स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड कौन सा है? एसिड की डेफिनेशन बता देता हूँ। एसिड वो चीज होती है कि तुम जब भी उसको पानी में डिसॉल्व कराओगे तो तुम्हें H पॉजिटिव आयन देगी, और जो रेडिली H पॉजिटिव आयन देगा वो तुम्हारा क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। और जो तुम्हारा स्लोली H पॉजिटिव आयन देगा वो तुम्हारा क्या होगा, वीक एसिड होगा। मुझे एक बात बताओ कि यहाँ पर बॉन्ड तोड़ना आसान किसका है? सबसे पहले तो ये बताओ, बॉन्ड ब्रेकिंग यहाँ पर आसान किसकी है? क्या वो HI की आसान होगी या HF की आसान होगी, ये बताओ बच्चों। HI. इसका मतलब कि अगर मैं HI का बॉन्ड तोड़ूंगा तो वो इजीली टूट जाएगा, और HI का मतलब अगर तुम बॉन्ड तोड़ोगे तो वो तुम्हें दो आयन्स देगा, H पॉजिटिव आयन देगा, आयोडीन नेगेटिव। फिलहाल मैं H पॉजिटिव आयन की बात कर रहा हूँ। तो H पॉजिटिव जो है वो तुम्हें इजीली मिल रहा है, किससे? इजीली डोनेट्स, जो हमारा HI है वो H पॉजिटिव आयन क्या कर रहा है, इजीली डोनेट कर रहा है। ठीक है भाई, तो जो भी चीज H पॉजिटिव आयन इजीली दे देती है हमें, उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। क्योंकि एसिड की डेफिनेशन ही यही है ना, व्हेन इट इज डिसॉल्व्ड इन वाटर इज प्रोड्यूस्ड H पॉजिटिव आयन। तो देखो HI हमारे पास क्या है,
स्ट्रॉन्ग एसिड है। क्यों? क्योंकि वो H पॉजिटिव आयन इजीली डोनेट कर देगा। क्यों? क्योंकि उसके पास जो है वो वीक बॉन्ड है ड्यू टू ग्रेटर बॉन्ड लेंथ। और इसके साथ साथ HF हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, जो बच्चे समझते कि यार बहुत खतरनाक होता है, ये माना खतरनाक होता है, लेकिन बच्चों ये स्ट्रॉन्ग एसिड में कंसिडर नहीं किया जाता। क्यों? क्योंकि ये हमें जो H पॉजिटिव आयन्स है ना, वो इतनी आसानी से डोनेट नहीं करता, नॉट लूज रेडिली। तो जो चीज रेडिली H पॉजिटिव आयन डोनेट नहीं करती उसको हम क्या कहते हैं? वीक एसिड। देखो अब हमारे पास ये वीक एसिड तो है, लेकिन HF जो है ना हाइड्रोफ्लोरिक, इसके फ्यूम्स खतरनाक होते हैं बहुत। और हाइड्रोफ्लोरिक कहाँ काम आता है बच्चों? यूरेनियम की एक्सट्रैक्शन में काम आता है। ठीक है भाई, यूरेनियम आपका जो पाकिस्तान में तो KPK वगैरह में इस साइड पे बहुत मतलब निकाला जाता है, तो उसके अंदर हाइड्रोफ्लोरिक एसिड बड़ा यूज होता है। और इसके साथ साथ हाइड्रोफ्लोरिक एसिड जो है वो वीक एसिड है, लेकिन इसके फ्यूम्स जो होते हैं ना, फ्यूम्स बच्चों, वेपर्स, अगर आप इसको रखें किसी जगह पे वेपर्स में, तो इसके जो वेपर्स है ना, ऑब्वियसली एक्वस है तो इवेपोरेट करेगा। इसके जो वेपर्स होते हैं इतने खतरनाक होते हैं कि आई थिंक 2021 या 22 में, 2021 22 में एक बंदा था कि इसके हाथ पे ये फ्यूम्स लग गए थे। उसको पता नहीं था कि उसके अंदर कंटेनर के अंदर हाइड्रोफ्लोरिक एसिड है, तो उसने उसके ऊपर हाथ रखा हुआ था। तो वो फ्यूम जब उसके हाथ पे लगा रहे तो उसने पूरा हाथ ही मतलब काट दिया, इतना खतरनाक उसके फ्यूम से। तो मतलब ये इतना, सिर्फ इसके फ्यूम्स खतरनाक होते हैं, लेकिन ये वीक एसिड नहीं, और वीक एसिड है अकॉर्डिंग टू डेट। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास बच्चों हमारी यहीं तक है। यहाँ तक कोई इशू, कोई मसला? No, sir, clear. ठीक है भाई। और चलो बस बस ठीक है भाई, आज की क्लास नहीं तक है बच्चों। हाफिज। A2 वाले रुक जाए। Hafiz. सर रिकॉर्डिंग अपलोड कर दीजिएगा। जी ठीक है।